नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज हम बात करेंगे मिट्टी की ताकत के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम है, विशेषकर मेरे किसान साथियों को, कि खेती में ऊपरी मृदा का या कहें मिट्टी का कितना महत्व है। ज़मीन हमें सदियों से या हज़ारों सालों से देती ही आ रही है, लेकिन बहुत से सालों से, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर फसलों का उच्च उत्पादन स्तर आ चुका है और वो बढ़ नहीं रहा है। बहुत सी फसलों का उत्पादन है घट रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है। और अगर इसका मूल कारण देखें, वो है ज़मीन की, मृदा की, मिट्टी की ताकत है वो घटी है। और हम सब उसमें तरह तरह के रासायनिक खाद, तरह तरह की दवाइयाँ, ये उपाय वो उपाय सब करके हार चुके हैं, लेकिन फिर भी फसलों का औसत उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम मिट्टी से लिए जा रहे हैं और इसको देना भूल गए हैं। ज़मीन हमें कितना कुछ दे रही है वो अगर हम देखेंगे, सामान्य गेहूं या चावल के हिसाब से देखें, गेहूं को अगर हम लें तो हम 30-40 किलो बीज ज़मीन को देते हैं और बदले में 20-30 क्विंटल अनाज ले लेते हैं। लेकिन इतना सब लेने के बाद हम ज़मीन को देते क्या हैं? कुछ भी नहीं देते। बाज़ार से हो सकता है 1-2 क्विंटल, 2-5 क्विंटल कुछ रासायनिक खाद लेके आते हैं, वो हम छिड़क देते हैं और उसके बाद हमें जो मिलता है वो होती है सामान्य कमज़ोर फसलें, जिसका हमें लगता है कि उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा है, स्थिर है या तो हर साल घट रहा है और उसकी गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी फसलों की गुणवत्ता बढ़े, हमारी ज़मीन ताकतवर हो? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ज़मीन किस तरीके से काम करती है। ज़मीन की, भूमि की जो ऊपरी 9 इंच की परत है वो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, जिसमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी दिन रात मदद करते हैं। ज़मीन की अल्टा पल्टी ऊपर से नीचे करते रहते हैं, उसको उपजाऊ बनाते रहते हैं। तो जब हम अपने खेतों में किसी भी प्रकार के जहरीले रसायन डालते हैं तो हम उन करोड़ों जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट करते हैं। और ज़मीन से हम इतनी फसलें ले रहे हैं, उसके बदले में कुछ हम देना भूल गए हैं। तो अगर हमें ज़मीन को उपजाऊ बनाना है तो इसके लिए इसे कुछ देना पड़ेगा। देने का तरीका क्या है जो हम अपने खेतों में हर साल प्रयोग कर रहे हैं आज के समय में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो तरीका है कि हम अलग अलग प्रकार की फसलें, जिसमें दलहनी फसलें हो सकती हैं जैसे मूंग, चना, तुअर, उड़द, ये सब, अनाज की फसलें जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सब, और तिलहन की फसलें जिसमें सरसों और तिल इत्यादि ये सब शामिल हैं। इनकी हम बिजाई कर सकते हैं खाली समय में, जब भी हमें गैप मिले। जैसे गेहूं की कटाई के बाद और कई महीने बाद हमें धान की बिजाई करनी है या दूसरी फसलें, तो हमारे पास एक गैप रहता है 2-3 महीने का। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब फसलें, अलग अलग फसलें, जैसे हमारे खेत के हिसाब से ही मैं आपको बताऊं, हमने इस साल मूंग, अरहर, बाजरा, ढैंचा, तिल, ज्वार, ये सब बीज मिलाकर अलग अलग फसलों के और इसकी बिजाई कर दी। और जब ये लगभग 3 से 4 फुट की अवस्था में आ जाएंगे तो हम इनको ज़मीन में ही मिला देंगे। ट्रैक्टर से इनकी जुताई करके ज़मीन में ही मिला देंगे। तो इस तरीके से ज़मीन को वो सब पोषक तत्व मिलते हैं जो उसको चाहिए
और बाहर से हमें अलग से कुछ जहरीले खाद या जहरीले जो रसायन है वो नहीं डालने पड़ते। ज़मीन की उत्पादकता बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों का संचार बढ़ता है और अगली फसल बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, उसकी पौष्टिकता बहुत अच्छी रहती है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर 4 दशकों तक रिसर्च करने वाले अंग्रेज़ वैज्ञानिक सर अल्बर्ट हावर्ड का कहना है कि मिट्टी जितनी ताकतवर होगी हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, पूरी पृथ्वी के सभी जीवों का, इंसानों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, फसलें अच्छी करनी है, तो मिट्टी के स्वास्थ्य की तरफ हमें ध्यान देना होगा। और जैसे आजकल हम यूरिया, DAP इत्यादि रासायनिक उर्वरकों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि चने जैसी जो फसलें हैं वो वायुमंडल से लेकर खुद नाइट्रोजन फिक्स करती हैं ज़मीन के अंदर। तो इन सब रसायनों के कुदरती विकल्प क्या हो सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, ज़मीन हम सबकी ताकतवर बने, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छी फसलें हम ले सकें, इसके नए नए तरीके ढूंढने के लिए, उन सब पर बात करने के लिए हम जुड़े रहेंगे सात्विक नेचुरल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, काम की लगी, तो अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप खुद किसान हैं तो कुछ न कुछ इन तरीक़ों को अप्लाई कीजिए। आज ही हरी खाद के लिए अलग अलग फसलों का चयन कीजिए, खेतों में बिजाई कीजिए और अपनी मिट्टी की ताकत बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल, सलाह या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।